नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 43rd पर आ गए हैं, ठीक है। और जो ये प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन लिए गए हैं वो जो आपके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, उसी में टेस्ट नंबर 28, ठीक है, उसी का ये सॉल्यूशन है। तो बहुत से लोगों का ये होता है कि सर जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, एप्लीकेशन पर, उसका सॉल्यूशन कब होगा। तो उन सभी जो भी आप वहां पर टेस्ट देते हो उन सभी का सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको कराया जाता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें आपको जो आपके ऑनलाइन टेस्ट 28 हुए थे उसका सॉल्यूशन इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी आपके फ्री ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हुए उससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, ठीक है। इस कारण से प्रैक्टिस सेट की जो नंबरिंग है वो ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि पहले से ही ये चल रहे थे, ठीक है। और फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट को इसमें मर्ज करके आपके जो भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो 3D ज्योमेट्री। आज से अपन लोगों का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक एक स्टेप करते हुए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे इस टेस्ट में ये सेट में प्रैक्टिस सेट में डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोजेक्शन से और कुछ बेसिक लेवल का प्लेन और लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग ये टेस्ट नहीं, चूंकि ये टेस्ट केवल 7 से 7 के बीच में रहता है, तो जो लोग ये टेस्ट नहीं दे पाए हैं उनकी सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण सा इनिशिएटिव लिया गया है कि आपको इस प्रैक्टिस सेट के कमेंट बॉक्स में जब भी आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, तो जहां आप कमेंट करते हो वहीं पर आपको इसकी इस टेस्ट की इस जो भी ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इसको टेस्ट के माध्यम से एक लिंक दी गई है। तो वो लिंक को क्लिक करते ही आप तुरंत इसी जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो इन्हीं क्वेश्चन को टेस्ट के माध्यम से दे पाओगे। हाँ, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा ताकि आपको, जैसे अगर एक ही ऑर्डर में रहता है तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, इसके आंसर्स याद हो जाते हैं, लेकिन जब ये ऑर्डर चेंज हो जाता है तो आपको वो आंसर्स नहीं याद होते हैं। तो अगर आप यहाँ शुरू से लास्ट तक देखते हो लेकिन टेस्ट में आपको इनके ऑर्डर चेंज होके मिलेंगे, ठीक है। तो आपका इससे अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि हमने कितना सीखा, आज की क्लास में हमने कितना सीखा। फिर आप जो भी आप टेक्स्ट बुक रखे हो, जो भी आप अपनी बुक्स रखे हो, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। हमारे पेड जो मेंबर होते हैं उनके लिए तो ढेर सारे आपको असाइनमेंट, एडवांस प्रैक्टिस सेट, ये सब दिए गए हैं, वो वहां से कर सकते हैं, वो मस्ट सफिशियंट होता है, ठीक है। बट जो लोग फ्री हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये होगा कि आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन जरूर करा करो, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, इसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का तरीका आपको बता दूंगा। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे, ठीक है। और अगर चीज़ें अच्छा लगे तो लाइक कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर भी कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि जो हमारे यहाँ टेस्ट चलते हैं उसको कैसे आप दे पाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन, ठीक है। प्ले स्टोर से जाकर आप कृष्णा दुबे एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो या ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप के होम पेज पर 3 हॉरिजेंटल लाइंस एकदम ऊपर कॉर्नर में आपको दिखेंगी, यहाँ ये ऐप का होम पेज है, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो वहीं आपको फ्री टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस टेस्ट में जाकर आप अपने क्वेश्चंस को वो टेस्ट को दे सकते हो। लेकिन टेस्ट की शर्त यही होती है कि आपको 7 PM से 7 AM के बीच में ही आपको टेस्ट मिलेंगे। मतलब शाम को स्टार्ट होते हैं, मॉर्निंग में वो टेस्ट चलते हैं, उस टाइम पीरियड के बीच में जो टेस्ट दे लेता है उसके पास वो टेस्ट हमेशा मौजूद रहता है। और जो अभी अभी आप फर्स्ट टाइम विजिटर होगे
तो आपको कोई टेस्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पुराने टेस्ट हट जाते हैं। आपको इसी टाइम पीरियड के बीच में टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा जो फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं पेड के लिए, तो ये चीजें टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो टेस्ट के टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक 4 मॉड्यूल हो चुके हैं आपके, सॉरी 5 मॉड्यूल हो चुके हैं। अब आपके आगे के मॉड्यूल चलेंगे, तो 10 मॉड्यूल में पूरे आपके सिलेबस को मैंने बांटा हुआ है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपनी कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो जब भी जिस टॉपिक का टेस्ट होता है वो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करके और ऐप पे भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप टेलीग्राम चैनल पे कैसे हमारे जुड़ोगे, तो जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो वहीं पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, कभी कभी ऊपर दिखता है, कभी कभी आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो नीचे भी ये टेलीग्राम के लिंक दिखेंगे। इन दोनों लिंक में से किसी एक लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहां आपको इसकी पीडीएफ आफ्टर द सेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पेड कोर्स जो भी चलते हैं उसमें बेसिकली यूपी पीजीटी, एलटी प्लस टीजीटी, एलटी ग्रेड, डीटी प्लस बी टीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, ठीक है। और साथ ही साथ एनवीएस की जो वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी की, उसके लिए भी स्पेशल बैच अनाउंस कर दिए गए हैं, और एनवीएस की पीजीटी की भी जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए भी, ठीक है। वैलिडिटी एनवीएस की 6 महीने के हैं, क्योंकि इन सब के एग्जाम 6 महीने में हो जाएंगे। बाकी कोर्सेज की जो भी आपके बाकी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, इन सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर है। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो जो लोग डेडिकेटली जीआईसी प्रवक्ता की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ये कोर्स में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द काफी अच्छी पोस्ट, मतलब ये मान के चलो कि काफी ज्यादा पिछले बार से भी ज्यादा पोस्ट जीआईसी प्रवक्ता की आने वाली है, ठीक है। और सबसे बेस्ट जॉब है, अगर हम बात करें इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो आपका पीजीटी और टीजीटी तो उससे लेवल छोटा होता है, और जीआईसी प्रवक्ता बहुत बेस्ट और बहुत रेस्पेक्टेड जॉब होगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, और बहुत आसान लेवल से आपको बहुत इन चीज़ों में चूंकि पैटर्न बदले हुए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा अगर जो कॉन्शियस होकर प्रिपरेशन कर दिया तो यहाँ बहुत अच्छा कर ले जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक कोर्स हमारा मास्टर कोर्स है, जिसमें कि ये जितने कोर्स आपने सुना है इन सारे कोर्सेज को अलग अलग कोर्स बनाते हुए इस मास्टर कोर्स में, जैसे सारे कोर्स की अलग अलग प्राइस होती है, लेकिन अगर आप मास्टर कोर्स ले लोगे एक न्यूनतम प्राइस में आपको एक कोर्स पीजीटी का मिल जाता है, एक आपको जीआईसी प्रवक्ता का मिल जाएगा, एलटी का मिल जाएगा, एलटी प्लस टीजीटी का, डीटी प्लस बी, केवीएस, एनवीएस, जो भी वैकेंसीज आगे आने वाली होंगी उन सब के कोर्स, आपको जो स्पेशल कोर्स मिलते हैं वही कोर्स इसमें भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक बेहतरीन कोर्स है, और इसीलिए इसका मैंने मोटो भी रखा हुआ है, अ सिंगल कोर्स फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप इस कोर्स के साथ जुड़कर सारे कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, इसलिए बहुत वैकेंसीज आएंगी, तो आप एक एक आप एग्जाम की तैयारी बहुत ढंग से करो, बाकी सारे एग्जाम आपके आराम से निकलते चले जाएंगे, ठीक है। कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9580385730, इस पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सर, पहला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट -1 सॉरी -1 3 2 and -4 2 -2 and 5 lambda are collinear then lambda, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स भी मैं लिखता चलूंगा ताकि आपको चीजें याद रहें। मान लो अगर मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है ए,
x1 y1 z1, ठीक है। और एक पॉइंट है बी x2 y2 z2, और एक पॉइंट है सी x3 y3 z3, ठीक है। और अगर कहे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, तो इसके लिए शर्त ये होती है सर कि x1 माइनस x2 अपान x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपान y2 माइनस y3 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ताकि आपको भविष्य में जितने भी आपको फॉर्मूले लिखाए जाएं, एक फॉर्मूले की आप नोट्स बनाओ। चैप्टर वाइज सब कराया जा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ पॉइंट आपको लगे कि नहीं मुझे इसे नोट करना चाहिए, तो उसे नोट करो, ठीक है। एक आप नोट बनाओ और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप लिख लो। एग्जाम टाइम में वही चीजें रिवीजन करोगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। चूंकि टाइम कम रहता है एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए, तो जितने शॉर्ट और क्रिस्प नोट आपके रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा आपका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख देंगे, बट हम वैल्यूज इस तरीके से रखेंगे। हो सकता है आपको अभी स्मॉल दिखे, बट मैं यहाँ वैल्यूज को रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो एक मैं ये ले लूँ और एक एक्स वाला ले लूँ बस, ठीक है। वाई की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने से मेरा काम हो जाएगा। तो x1 माइनस x2, तो x1 है -1 और x2 है -4 मतलब +4 अपॉन x2 माइनस x3 मतलब -4 -5 इज इक्वल टू, अब यहां करोगे तो z1 माइनस z2 मतलब 5, ये हो जाएगा सॉरी 2 माइनस z2 है +2 हो जाएगा अपान z2 -2 और z3 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब इसी को अपन लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 अपान -9 इज इक्वल टू 4 अपॉन -2 माइनस लैम्डा, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -12 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -10, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं फिर इसको छोटा कर दूंगा। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये एक प्लेन का इक्वेशन है और आपको इस प्लेन के नॉर्मल का डीसीएस बताना है क्या होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो जो ए बी सी होते हैं ये नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके डीआरएस अपने को मिल गए हैं 2 3 और -6, ये इसके डीआरएस हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या है 2 3 और -6, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो गए तो इसके डीसीएस कैसे निकलते हैं, तो अगर हम आपको पता है तो ए बी सी यहाँ नाम दे दो, तो ए अपॉन प्लस माइनस करके आता है ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², यही करेंगे। तो यहाँ से कर लोगे 2 अपान √2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 49, है ना। तो 3/49 मतलब 7 और -6/7, 2/7, 3/7 -6/7, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 3 एंड 5 माइनस 3 - 5 6 इन द रेशियो 3:-5, ठीक है। मतलब 3
और -5 के संबंध में ये विभाजित कर रहा है ये दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि मान लो अगर P और Q दो पॉइंट हैं, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट हमारा Q है x2 y2 z2, ठीक है। और इनको मिलाने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है या सिंपली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो उस पॉइंट का आएगा लोकेशन आप कह सकते हो या कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो, ठीक है। वो क्या आएंगे, तो वो आते हैं mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कॉमा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। वैल्यूज बस पुट कर दो तो 3m सेकेंड में जाएगा, है ना, ठीक है। तो mx2 मतलब 3 3 जा 9 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये -5 फर्स्ट में जाएगा तो -5 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन 3 -5, ठीक। सिमिलरली 3 -5 मतलब -15, -5 -2 मतलब -10 अपॉन -2, फिर 3 6 जा 18, -5 3 जा -15, ठीक है। और फिर -2, ठीक है। सॉल्व कर लिया जाए, 3 3 जा 9, 9 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपान -2, और ये हो जाएगा -25 अपान -2, और ये हो जाएगा 3 अपान -2। तो ये 2 2 जा 4 मतलब -2, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया 25/2, और -3/2, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा विद द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन जो है अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है, तो आपको बताना है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करोगे आप, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, ये कितना होता है 1 होता है ना। ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो अगर हम लोग कॉस में इसको कन्वर्ट करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखो 1 1 1 3, और ये देखो कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये कितना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है 1, मतलब 3 माइनस 1, वैल्यू कितनी आ गई 2। बट आपको पेपर में इसको सॉल्व नहीं करना है, इसके आंसर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनके आंसर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैव, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पे जो सारे पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वाई और जेड क्या होगा एक्स एक्सिस पे, वाई और जेड का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है।
0 0 होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंस जो होती है, जैसे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, वो दी जाती है √y² प्लस z²। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस दी जाती है वो √z² प्लस x²। और z एक्सिस पे जो दिया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से z आपका जो डिस्टेंस इस पॉइंट का वो होगा √x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, और एक्स वाई जेड क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हो जाएगा रूट में 4 + 9 13, रूट में z 9 + 1 10, और रूट में एक्स वाई 1 और 4 5। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस √13, √10, √5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस इज इक्वली इंक्लिन्ड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कोसाइन ऑफ इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू एनी वन ऑफ द एक्सिस। देखो क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लिन्ड है। ठीक है, तो आपको कोसाइन ऑफ इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू एनी वन ऑफ द एक्सिस, भाई सारे एक्सिस के साथ वो सेम एंगल बना रहा है वो लाइन। तो यहां से अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स वाई जेड के साथ उस लाइन का एंगल बनाया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब चूंकि कह रहा है कि इक्वली इंक्लिन्ड है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो हम सबकी जगह अल्फा 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 रख दें तो क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा हो जाएगा 1/√3। प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना। मतलब आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है किसी प्लेन का, प्लेन के नॉर्मल का, और जो कि इन तीनों पॉइंट से होकर पास कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक अपन लोग सॉल्व करेंगे जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर के हिसाब से बात करें तो ये अगर मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो मैंने पॉइंट पी और क्यू से एक लाइन बना दिया, पी क्यू, या वेक्टर पी क्यू मैंने बना दिया। ठीक है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, तो 1 - 0 आई कैप, ठीक है, प्लस 1 - 1 0, मतलब 0 जे कैप, 2 - 1 1 के कैप। ठीक है, और क्यू आर क्या हो जाएगा, तो -1 - 1, तो क्या हो जाएगा, -2 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप -2 तो कुल मिला के हो जाएगा -4 के कैप। ठीक है, अब चूंकि इनके नॉर्मल का डीआरएस निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो लाइंस के, दो वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर कौन होता है, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो पी क्यू क्रॉस क्यू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई जे के 101 -2 1 -4। ठीक, सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आई कैप, और ये 0 -1 जे कैप -4 प्लस 2 प्लस के कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा
आई कैप और प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो अगर हम यहाँ से आ, इसके डीआरएस निकालें, ठीक है, तो डीआरएस क्या हो जाएंगे, -1 2 1, ठीक। तो यही नॉर्मल के डीआरएस होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉर्मल का, -1 2 1। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि भाई जो नॉर्मल होगा, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गया, अब इसके नॉर्मल जरूरी नहीं है कि यही वाला नॉर्मल हो, यहाँ अंदर भी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो डीआरएस जब भी आएंगे प्लस माइनस में आते हैं, ठीक है। तो या तो ये होगा या इसका साइन बदल दो, सबके माइनस, या कुल मिला के माइनस कॉमन भी ले सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, ठीक है। तो यहाँ साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो माइनस से आप चाहे मल्टीप्लाई भी करा दो या माइनस कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये रेशियोज हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -2 -1। तो ये अगर ये नहीं है डीआरएस तो ये डीआरएस होगा, ठीक है। तो ये आपका मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सॉरी। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें दूसरा मेथड से, तो हमको पता है कि अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से होकर पास करे तो उसका इक्वेशन दिया जाता है ए x-x1 प्लस बी y-y1 प्लस सी z-z1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लेन है वो x1 y1 z1 से होकर पास कर रहा है। मैंने मान लिया कि 0 1 1 से ये प्लेन पास कर रही है, ठीक है। तो अगर 0 1 1 से ये प्लेन पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई कराएगी, तो 0 1 1 रखो, क्या हो जाएगा ax, और 1 रखोगे तो प्लस बी 1y-1 प्लस सी z-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए बी सी इसके क्या है, डीआरएस हो गए, ठीक है, नॉर्मल के डीआरएस हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ये पास कर रही है इन दो पॉइंट से, तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे, इसको सेटिस्फाई, सॉरी प्लेन, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स वाई जेड की जगह पे वैल्यू रखो, तो क्या हो जाएगा ए, और y की जगह पे 1 - 1, बी वाला 0, और z की जगह पे 2 - 1 मतलब c। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और ये वाला जब भी सेटिस्फाई कराओगे तो माइनस a, और यहाँ रखोगे 2 - 1 b, और -2 माने -3c इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक्स वाई जेड के हिसाब से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे इस पे। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं x y z, इसको सॉल्व कर लेना है कुल मिला के, ठीक है। तो 1 0 1 और -1 1 - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से ये आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसके आप डीआरएस कह सकते हो, ये इसके डीआरएस कह सकते हो, ठीक है। तो कंबाइंड हम लोग एक प्लेन का इक्वेशन बना लें जिनके डीआरएस ये हैं। तो जो प्लेन का अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लें, तो x ये हो जाएगा -1 - y, और ये हो जाएगा -3 + 1 + z1 इज इक्वल टू 0। तो -x + 2y + z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन है। अगर मैं अपने शुरू वाले प्लेन्स के डीआरएस से कंपेयर करूं तो ए बी सी की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, ए की जगह पे -1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 1, ठीक है। तो -1 2 1, और यही हम लोगों ने भी शुरू में भी निकाला था, यहाँ से भी आया हुआ था, ठीक है। तो इसी को आप भाई डीआरएस है तो डीआरएस को डायरेक्शन रेशियोज में आप साइन से मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई, लेकिन कराओ तो सब में कराओ, तो वो भी आपके डीआरएस होंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने के बाद या माइनस कॉमन लेने के बाद आपका यही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लेन डिवाइड कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 4 5 एंड -4 3 -2, ठीक है। इस इन लाइंस, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स वाई प्लेन जो है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम मान ले कि एक्स वाई प्लेन जो है वो λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है।
किस रेशियो में, λ/1। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो अच्छा, एक्स वाई प्लेन के लिए जो हम लोग DRS लिखते हैं, DCS भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स वाई प्लेन के लिए क्या होता है, Z 0 होता है, ठीक है। Z का केस क्या हो जाता है, 0। तो अगर हम बात करें A B, 0, यही हो जाएगा इसके DRS, ठीक है। तो Z 0 होगा, तो हम केवल और केवल Z के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो Z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, λ-2λ, ठीक है, और -2λ+5 अपान λ+1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। Z वाला हम लोगों ने निकाल लिया। तो -2λ+5 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो लैम्डा 5/2 है, तो यहाँ रखोगे तो यानी कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 5:2 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि इफ द coordinates of AB be इतना, then the projection of line AB on the coordinate axis, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो अगर आपको प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मालूम हो, वाई एक्सिस पे मालूम हो, जेड एक्सिस पे मालूम हो, अगर आप वेक्टर के हिसाब से करो तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है R.I डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आई, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो हम ए बी निकाल लें तो ए बी क्या हो जाएगा, 7 - 1 6, आई कैप 8 - 2 6 जे कैप, और 7 - 3 4 के कैप, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे अपन लोग प्रोजेक्शन करें तो आर आर का मतलब ये, तो 6 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट आई, तो 6 केवल हो जाएगा, और मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे सिमिलरली, वाई एक्सिस पे भी 6 और जेड एक्सिस पे भी क्या हो जाएगा 4, तो 6 6 क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएंगे इसके प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल है। एक एक ऑप्शन पकड़ते हैं, सबसे पहले कोलिनियर पकड़ते हैं, अगर कोलिनियर हो गया तो वहीं से आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। कोलिनियर के लिए हमने आपको बताया हुआ था क्या होता है, x1 - x2, तो ये हो जाएगा, या x2 - x1 कर सकते हो, ठीक है। चाहे जो आप x1 - x2 करो, चाहे x2 माइनस, बाकी अगर आप एक वे में लेके चल रहे हो तो उसी हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। चाहे x1 - x2 करो, चाहे अगर आप x1 - x2 कर रहे हो तो उसी हिसाब से सबको y1 - y2, y2 y1 z1 - z2, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्या था, x1 - x2 अपान x2 - x3 इज इक्वल टू y1 - y2 अपॉन y2 - y3 इज इक्वल टू z1 - z2 अपान z2 - z3, ठीक है। तो बस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो देख लेते हैं कि क्या ये बन रहा है। तो x1 - x2, तो -2 -3 अपान x2 - x3 3 - 1 3 - 1 2, ठीक है। y1 - y2, तो 4 - 6 मतलब 4, और ये हो जाएगा 5, मतलब 4 प्लस 6 मतलब 10 अपॉन y2 -6 प्लस 2 मतलब -4, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -5/2, और ये भी -5/2 आ रहा है, ठीक है। दो इक्वल हो गए। जेड भी देख लेते हैं, z1 - z2, 7 - 8, तो सॉरी 7 + 8 तो 15 अपान -8 + 2 -6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 5 जा, सब इक्वल आ गए, तो ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ट्रायंगल के बारे में पता करना था तो सबकी डिस्टेंस निकालते और देखते कि भाई आइसोसेल है तो दो इक्वल होंगे,
और अगर राइट एंगल अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो उस केस में तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 4 6 12। ठीक है, द डीआरएस ऑफ डीसीएस आपको निकालना है लाइन का, लाइंस के आपको डीसीएस निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो जो आपके प्रोजेक्शन होंगे वो डीआरएस हो जाएंगे आपके, तो आपका डीसीएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपान, इन सबको रूट में करके एल आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा तुम्हारा 6 अपान अंडर रूट 144 36 16। तो ये हो जाएगा 196 मतलब 14, तो डायरेक्ट लिखते हैं 14, और ये भी हो जाएगा 12 अपान 14। तो 2/7 3/7 6/7, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इज इंटरसेक्टेड बाय द प्लेन वाई जेड। ठीक है, वाई जेड से इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अगर हमको रेशियो मालूम हो जाए तो कोऑर्डिनेट आराम से निकाल लेंगे। तो वाई जेड पे वाई जेड प्लेन से हो रहा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, तो मैंने मान लिया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू 1, तो मैं केवल x कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 3 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, है ना। तो 3:2 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा, तो 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, तो x वाला तो 0 आएगा, और अब y वाला देते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 10 और 3 13 अपान 5 कॉमा 24 और -14, तो 10 10 अपान 5 2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with the three dimensional coordinate axes respectively, then cos 2 alpha cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to, तो ये तो बहुत आसान है, इसको क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 2 cos स्क्वायर बीटा -1 2 cos स्क्वायर गामा, 2 कॉमन ले लिया और -3 + 2 कितना आ जाएगा? -1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इतना, देन, तो डायरेक्शन कोसाइन हमको पता है एल एम एन अगर होगा तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये भी कराएगा। 1/c² 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 इज इक्वल टू 1, तो 3/c² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा c² इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर 3 12 4 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP। OP का डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। ठीक है, तो आर भाई पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट है, तो डायरेक्शन कोसाइन आप इसको डायरेक्शन रेशियोज कह सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? 3/√, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो 9 और 144 36 और ये हो जाएगा 144 सॉरी 16, तो 144 16 160 + 9 13, मतलब 3/13
कॉमा 12/13 कॉमा 4/13। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। पहले इसको प्रॉपर वे में आप लिखो, सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो कैसे लिखा जाता है? एक्स के कोफिशिएंट को सिंगल रखते हैं ना, 1 रखते हैं, तो यक्स प्लस 1/3/-1, 3 कॉमन ले लिया। ऐसे ही वाई प्लस 2/3/2 और जेड अपॉन -1। तो ये जो होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं? डीआरएस हो जाते हैं, ठीक है। तो -1, 2 और -1 ये आपके क्या हैं? डीआरएस हो गए। तो डीसीएस क्या हो जाएंगे? तो -1/√1 + 4 + 1 मतलब 6। तो 2/√6 -1/√6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। भाई जब आप थ्योरीज वगैरह पढ़ के आओगे सब कुछ, तो आप अगर आपको ये करना है कि कौन से टॉपिक का आगे होगा, तो जनरली आपको एक दिन पहले ही लगभग, या मान के चलो 3-4-5 घंटे पहले ही आपको वो लगा दिया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे कि इस टॉपिक का आपको आगे टेस्ट आने वाला है। वहाँ टॉपिक भी लिखा होता है, तो वो टॉपिक आप तैयार कर लिया करो उससे रिलेटेड, ठीक है। या सीरियल वाइज, जैसे अब 28वां नंबर टेस्ट का जब भी आप जाके देखोगे, जब आप 28 नंबर टेस्ट दिए होंगे, तो 28वां नंबर टेस्ट का टॉपिक यही था। फिर 29वां टेस्ट का टॉपिक आप वहां से जाके देख लेना, टॉपिक भी लिखा रहता है टेस्ट में, ठीक है। तो वो टॉपिक आप उठा के देखना, तो उसी टॉपिक का कल वाला जो आपका प्रैक्टिस की क्लास होगी उसमें वो टॉपिक रहेंगे, ठीक है। जैसे प्लेन और लाइन के क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी तो मालूम हो गया होगा कि अब 3D धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो आप एक बार पूरा होल 3D पढ़ डालो, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप वहां बना रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो थ्योरीज और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आप सोचो कि एक बार ही थ्योरीज पढ़ लो फिर वो चीजें आपके दिमाग में हो जाएं, तो ऐसा नहीं। अब आप क्वेश्चन जब लगा लेते हो तो काफी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर दोबारा से अगर कभी आप थ्योरीज पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी, ठीक है। क्या कह रहा है सर इस क्वेश्चन में? कह रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर इतना देन द डायरेक्शन कोसाइन। अब तो ये तो एकदम आसान सी सवाल है। डीआरएस है, डीसीएस आपसे पूछा है 14194 मतलब √14, 1/14 -3 मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा ये प्लेन के पहली बात मालूम हो गया, डीआरएस हो गए। तो अगर ये डीआरएस हैं तो डीसीएस क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर? तो 16 मतलब 13 मतलब 3/13, 4/13, 12/13। ये सब क्वेश्चन मुंह जुबानी आप लगा सकते हो, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, और यही क्वेश्चन आपके समय बचाते हैं, ठीक है। 3D का हवा लोगों ने बनाया हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। 3D से आसान कोई टॉपिक नहीं है। कुछ तरीके हैं, आपको आ जाना चाहिए। मतलब आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के लेवल पे पहुंच जाओगे और लगभग सारे 3D के सवाल कर ले जाओगे, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं होता। एक हवा, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है लोगों ने कि 3D। हाँ अगर आपने 3D का, क्योंकि 3D जो है वो विजुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन है। डीसीएस डीआरएस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। अभी ये सब क्वेश्चन तो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं सर, ठीक है। और यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी, चाहे कोई भी टीजीटी पीजीटी उठा के देख लो, ठीक है। क्वेश्चन यही आने वाले हैं, तो इसलिए बहुत आप इस चीजों के लिए बहुत आप ना तो माइंड में करा करो कि ये 3D है तो मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हो, है ना। बहुत से लोगों का ये आता है। बहुत बेसिक लेवल पे बहुत तरीके से आप चीजों को करोगे, आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ, कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इतना आर, ठीक है। ये देखो ये दोनों प्लेन के इक्वेशन हैं, तो जब भी प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक लाइन का वो होगा, ठीक है, फॉर्मेशन। तो कह रहा है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको बताने हैं कि क्या होंगे, ठीक है। तो दो प्लेन हैं, ठीक है। उस अब वो प्लेन कट किया, फिर लाइन बना, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, दो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का मैं निकाल लूं डीआरएस, ठीक है,
तो काम हो जाएगा। तो इस अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो इसके डीआरएस से जो हमारा वेक्टर क्रिएट होगा, जो हम वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, मान लिया हमने कि एन कैप वेक्टर एन बनाया N1, वो क्या हो जाएगा, तो यहां से निकालो इसका डीआरएस क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और यही तरीके हैं, बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और इसके डीआरएस से हम लोग N2 वेक्टर निकाल लेते हैं, तो N2 वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। अब मुझे लाइन का डीआरएस चाहिए, तो लाइन का डीआरएस जो भी होगा वो, चूंकि डीआरएस जो होगा वो उस लाइन उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मल का निकाल लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या निकलेगा N1 क्रॉस N2। तो ये हो जाएगा आई जे के, 1 - 1 - 1 - 3 - 6, तो ये हो जाएगा आई 6, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये 6 नहीं है सर, 0 के है, यहाँ 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप 3 - जे कैप -1 प्लस के कैप, ये -3 + 1, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो 3 1 - 2 उसके क्या हो जाएंगे, डीआरएस हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसमें ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डीसीएस होता है सर उसको हम लोग डीआरएस कह सकते हैं। तो जैसे इसका डीसीएस निकालोगे तो यही आएगा, ऑप्शन सी भी आएगा, ठीक है। बट आप ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर लेके चलो, यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है सी भी सही है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो हमारा डीसीएस होता है, ऑब्वियस सी बात है वो डीआरएस होगा, हाँ डीआरएस डीसीएस नहीं होंगे, लेकिन जितने भी डीसीएस होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन जो भी होगा वो डीआरएस होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ बात। तो इसका मतलब हम इसके डीसीएस अगर निकालेंगे, अगर ये इसको डीआरएस माना तो ये इसके क्या हो जाएंगे, डीसीएस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट रहेगा, ए भी, बट अभी फिलहाल के लिए ए मानना, लेकिन एग्जामिनेशन में आप, हो सकता है कि ये दो ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन चयन किया जाता है, जैसे कभी कभी पेपर में ऐसा हो जाता है, तो हम हमेशा जो नजदीकी आंसर होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जहां से मैंने उठाया, हो सकता है कि उसमें आ, कई ऑप्शन सही राइट करने का ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, क्योंकि कई जगह से ये क्वेश्चन आपके पास पहुंचाए जाते हैं या आपको दिए जाते हैं। तो अब वहां पर ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा वहां पर कॉन्शियस होके करोगे, ठीक है। और पेपर में भी इसी तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक। तो परेशान होने की बात नहीं है, एक से ज्यादा विकल्प सही होने पर आपको, सबको, जो लोग भी वो आंसर देते हैं या इन जनरल सबकी मार्किंग हो जाती है, और टीजीटी पीजीटी में वो क्वेश्चन को हटा ही लिया जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है पी क्यू आर एस देन द प्रोजेक्शन ऑफ आर एस ऑन पी क्यू। अच्छा, आर एस का पी क्यू पे प्रोजेक्शन, तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए, जिस पर मॉडे, जिस पर करना है प्रोजेक्शन, ठीक है, वो नीचे हो जाएगा और बाकी के साथ वेक्टर। तो अपने को आर एस और पी क्यू, तो पहले आर एस निकाल लो, तो आर एस क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आर एस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 आई कैप, 0 - 2 -2 जे कैप, 5 - +k कैप। पी क्यू निकाल लेते हैं, तो 4 - 3 आई कैप, 6 - 4 +2 जे कैप, 3 - 5 - 2 के कैप।
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा भाई ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा 2 - 4 - 2 अपॉन ए। तो ए बोले तो किस पर निकालना है, पी क्यू, तो पी क्यू का मॉडुलस तो 448,193, ये कैंसिल तो -4/3, तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा -4/3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, अ लाइन मेक्स विथ एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन द एंगल विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, तो अपने को पता है कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा जो है एक्स एक्सिस, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो आपसे कह रहा है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ तो 60-60 बना रहा है, तो यहाँ रखो, और एक्स एक्सिस का बताना है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 सॉरी अल्फा प्लस, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/2, इधर जाएगा 1/2, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1/2, मतलब 1/√2 प्लस माइनस आपको 1/√2 आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इतना आर डीसीएस ऑफ लाइन देन द वैल्यू ऑफ एन। आसान है, डीसीएस है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 1, तो 1/4 प्लस 1/9 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 1 = 9 4 13/36, 1 - 13/36, 36 - 13 23/36, तो n इज इक्वल टू √23/6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या कह रहा है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ एन लाइन ऑन एक्सिस इतना देन इट्स लेंथ इज। किसी लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ये है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर आपको प्रोजेक्शन मालूम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोजेक्शन मालूम है इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट उसके मालूम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप उसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो इनका स्क्वायर करके सम कर दो बस। √50 मतलब 5√2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इसके आंसर को आप रट लोगे। दो दो आंसर आपको यहाँ रटना होगा। ठीक है, वैसे मैं इसको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल ऑफ, मतलब ये एंगल बना रही है 4 डायगोनल के साथ, ऑफ अ क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक लाइन जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है चारों एंगल के साथ। तो पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ये जो क्यूब्स बनाया इसमें पॉइंट्स आपको यहाँ 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 और ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैंने इनके डीसीएस मैंने इनके सबके लिखना चाहा, तो इस वाले का डीसीएस क्या होगा, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसके डीसीएस क्या हो जाएंगे, एक्स जेड प्लेन है ये, तो एक्स जेड प्लेन है, तो यहाँ डीसीएस क्या हो जाएगा, एक्स जेड में 1 1 0, कहीं कहीं आपको ए ए ऐसा करके मिलेगा, मैं इसके डीसीएस पे ही बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन है, सॉरी 1 0 1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0 0 1, और ये
तुम्हारा y और z प्लेन है, तो y और z प्लेन का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट डीसीएस, ये हो जाएगा वाई जेड है ना, तो मतलब 0 1 1। इसका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस का 0 1 0। इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लेन है 1 1 0। और इसका क्या हो जाएगा 1 1 1। और इसका 0 0 0। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि डायगोनल, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायगोनल, सारे डायगोनल के डीआरएस निकालने हैं। तो डीआरएस क्या हो जाएगा, देखो पहला डायगोनल ये होगा, ये लाइन इसको आप इससे मैच करोगे तो ये तुम्हारा डीआरएस हो जाएगा इसका। तो इसका डीआरएस क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं ये इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसका डीआरएस, तो इसको नाम दे दिया D1। और ये हो जाएगा देखो 1 - 0। ठीक है, तो 1, एक सेकेंड, हमको डायगोनल निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 1। चलो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और D2 क्या हो जाएगा, हमने इसको ध्यान से देखते चलना, इसको और इसको मिलाया, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 1 1। गलत हमने किया क्या, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो भाई, ठीक है, पॉइंट्स आपको 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका डीआरएस ये होगा, सॉरी डायगोनल, ये और ये डायगोनल, डायगोनल का मतलब आप दो पॉइंट्स को मिला रहे हो, ठीक है, तो इसका ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और 1 1 1 - 1 1। ठीक है, और D3 हो जाएगा, हमने आ, देखो इसको मिलाया था, इसको मिलाया, ठीक है, अब इन दोनों को मिला दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1 - 1। ठीक है, और चौथा D4 जो हो जाएगा, एक बचा होगा कोई, इस इन दोनों को मिला दोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो अगर ये है तो इन सब का डीसीएस या कॉस अल्फा निकाल लो, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, मतलब डीसीएस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा। ठीक, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा, इन सबको ऐड करके कॉस अल्फा जब भी हम लोग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी को हम लोग ऐड करके और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, एल प्लस एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट L² + M² + N²। ठीक है, मतलब ये
डीआरएस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो 3/√3 यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा इसको एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ कुछ साइन का गड़बड़ कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बारी वापस से निकाल लिया जाए। देखो, ये हमारा क्यू हो गया, ये क्यूब हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। तो इसका इसके साथ बनेगा, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा अगर मैं इसको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जेड है ये, तो इसका हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन का है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 0। डीआरएस हम डीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाले डायगोनल इसको हमने D1 मान लिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 - 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो इसका डायगोनल ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस है तो 1 0 0, तो ये वाले पॉइंट को हमने मिलाया तो ये वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन है, इसका मतलब 0 1 1। तो D2 हो जाएगा हमारा 1 - 1 - 1। ठीक है, अच्छा, अब D3, तो ये वाला पॉइंट लें और ये वाला पॉइंट लें। ये वाला एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स जेड मतलब 1 0 1, और ये वाई एक्सिस है तो 0 1 0। तो D3 कितना हो जाएगा, तो D3 हो जाएगा 1 - 1 1, और D4 क्या हो जाएगा, तो ये 0 0 0 1 1 1। तो D4 हो गया 1 1 1। ये तो डायगोनल्स के निकल के आ गए हैं क्या, डीआरएस। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लाइन जो है वो डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रही है। ठीक है, तो हमने उस लाइन को मान लिया कि वो जो लाइन है वो LMN उसके डीआरएस हैं। ठीक है, LMN उसके क्या हैं, डीआरएस हैं उस लाइन के। तो अगर हम यहाँ से वेक्टर बनाए तो LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, और यहाँ से वेक्टर बनाए तो सीधी सी बात है, ये डायगोनल और ये डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है, और ये अल्फा मैंने मान लिया। तो हमको पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दें और कॉस अल्फा यहाँ से निकल आएगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस M माइनस N अपान, ये तो L² M² N² 1 हो जाएगा भाई। डीआरएस, भाई डीसीएस, हम चूंकि यहाँ डीआरएस ले रहे हैं इसलिए इसको डीआरएस इसका नाम दिया, वैसे ये डीसीएस है, बट अगर हमको डीसीएस को डीआरएस लिखने की जरूरत पड़ी तो सारे डीसीएस डीआरएस होते हैं। ठीक है, अपॉन, ये तो L² M² N² 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस एंड मॉड ऑफ दिस, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, √3। ऐसे ही अगर मैंने इसके साथ मान लिया बीटा है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस M माइनस N अपान √3। इसके साथ मान लिया हमने गामा है, तो कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा L माइनस M प्लस N अपान √3, और इसके साथ हो गया डेल्टा, तो ये हो जाएगा L प्लस M प्लस N अपान √3। अपने को साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा का सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये सब मालूम हो जाएगा, तो स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा
प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके तो कुल मिला के 1/3 कॉमन हो जाएगा, और इनका स्क्वायर तो एल प्लस एम प्लस माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अपने को इसको ओपन कर लेना होगा, तो ध्यान से ओपन करेंगे तो देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ बचेगा एल एम माइनस एम एन माइनस एन एल, और यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम, और ये हो जाएगा माइनस एम एल प्लस एम एन माइनस एन एल, प्लस ये भी 1 हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एल एम माइनस एम एन प्लस एन एल। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 1 प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। देखो एल एम इससे कट गया, एम एन इससे कट गया, एन एल इससे कट गया, एल एम इससे कट गया, इससे ये कट गया, एक एन एल बचा हुआ है, प्लस में एक एन एल यहाँ बचा हुआ है, तो कुल मिला के अंदर क्या बचा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। तो यही दो रिजल्ट मैंने बोला था। तो कभी कभी पेपर में डायरेक्ट आपसे आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू बताओ, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 4/3। वो कितना आएगा 4/3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस, तो 1 1 1 1 4 माइनस, और हमको पता है माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और वो कितना है 4/3। ठीक है, तो 12 माइनस 4 8/3। तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा कितना हो जाएगा 8/3। लेकिन सर इसको पेपर में सॉल्व नहीं करोगे आप, केवल साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ये कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि ये जो आपने डायगोनल्स निकाला, लाइंस, एक लाइन है, उसके साथ ये डायगोनल अल्फा बीटा गामा डेल्टा का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको केवल और केवल दिमाग में रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा ये वाला बनेगा तो 8/3, और कॉस स्क्वायर अल्फा पे 4/3। ठीक है, ये कोई आपका डीसीएस डीआरएस की बात नहीं है, यहाँ की उन दोनों लाइन और वो डायगोनल के बीच के एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी बी इतना, तो आपको वेक्टर ए निकालना है, तो मैं क्या करूं, सॉरी एंगल ए, तो मैं ए बी निकाल लूं, और ए निकालना है तो ए सी और ए बी वेक्टर निकाल के इनके बीच का एंगल निकाल लूं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 3i कैप, 3 - 3 मतलब 0j कैप, 5 - 2 मतलब 3k कैप। ए बी हो गया, ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, ए सी मतलब 3 + 1 मतलब 4i कैप, 5 - 3 + 2j कैप, -2 - 2 -4k कैप। ठीक है, हमको एंगल इनके बीच का निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट करा दें, तो डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए सी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कॉस ए कह सकते हो, इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट तो 12 0 -12 अपॉन मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए सी। बट हमको मतलब क्या है, ये तो जीरो आ गया, इसका मतलब कॉस पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस ए जीरो, जीरो कहाँ होता है 90 डिग्री, मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट आर इक्वली इंक्लिन टू द 3 डायमेंशन
dimensional coordinate axis, the number of straight line that are equally inclined to the थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर हमको नंबर्स निकालने हो तो हमने इक्वली इंक्लिंड है, मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब क्योंकि कॉस अल्फा यही होगा, कॉस बीटा भी यही हो जाएंगे, मतलब एल प्लस माइनस 1/√3, एम प्लस माइनस 1/√3, एन प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब इनकी मदद से, ठीक है, इनकी मदद से आप कितने लाइंस बना सकते हो। ठीक है, तो एक बारी पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, एक बारी एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, इस तरीके से आप बनाओगे तो कुल मिला के कितनी लाइंस मिलेंगी आपको, चार लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 4 लाइंस हो जाएंगी। ठीक, क्लियर हो रही बात? ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इतना इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू इतना, देन एल एम एन क्या होगा। तो एल एम एन क्या होगा, ये इससे पास कर रही है लाइन, तो हमने मान लिया कि ये 1 2 -1 है और ये है -1 0 1। ठीक है, तो अच्छा, इसका जो डी आर एस होगा, इस भाई इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का डी आर एस, ठीक है, वो इसके डी आर एस के सिमिलर हो जाएगा। तो इन दोनों मिलाने वाली लाइन का डी आर एस क्या होगा, x2 - x1, मतलब -1 - 1 -2 0 - 2 -2 1 + 2, मतलब 1 + 1 मतलब 2, मतलब अगर -2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 1 - 1। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे इस लाइन के डीआरएस, और यही यही लाइन पे तो ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इनको मिलाया तो इनके डीआरएस ये आ गए, तो यही डीआरएस तो ये भी होगा, तो एल एम एन कितना हो जाएगा 1 1 - 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना, तो आप चारों ऑप्शन रख के चेक करो और जो भी सेटिस्फाई कर जा रहे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन जब भी आप -1 रखोगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों लाइंस को, इसलिए यही क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस ए बी एंड इतना, द लाइंस आर, ये लाइंस क्या हैं आपको बताना है, इनके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे दिए गए हैं। तो पहले हम लोग अगर आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखना है, ठीक है, तो वहां अपन लोग क्या करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या बन रहा है, नहीं बनेगा। ठीक है, तो पैरेलल वाला केस देख लेते हैं। पैरेलल वाला केस क्या हो जाएगा, A/1/BC और B/1/CA एंड C/1/AB, और सब इक्वल आ रहे हैं, ABC ये भी आ रहा है, ये भी ABC ही आ रहा है, और ये भी ABC, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये सभी क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, ओके, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।